हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। और ये मैथमेटिकल मेथड्स टॉपिक में बच्चों अपन डिस्कस कर रहे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के तरीके। इसमें बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। क्या चीज डिस्कस किए थे बेटा? ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अब अपने को यहां पे एडिशन के लिए ही एक लॉ डिस्कस करना है बेटा, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक लॉ जिसे कहा गया है पैरेललोग्राम लॉ। तो जैसे बेटा ट्रायंगल लॉ था, ट्रायंगल से रिलेटेड, वैसे पैरेललोग्राम लॉ यानी इसमें पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो जल्दी से अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपन उन्हीं वेक्टर का कर सकते हैं जो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा? तो चलो, सेम टाइप के दो वेक्टर्स है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम the same point are represented, यानी एक ही पॉइंट से उन्हें ओरिजिनेट होना चाहिए, यानी उनका जो टेल होता है, वेक्टर को बेटा अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अपन टेल बोलते हैं, इसे एरो हेड बोलते हैं, या तो हेड बोलते हैं सिर्फ, एरो की तरफ जो है उसे हेड बोलना, और जिधर एरो नहीं है उसे बोलना बेटा टेल। Originating from the same point, represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, यानी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? दो वेक्टर्स। और ये कैसे वेक्टर्स है बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो बेटा, ये पैरेललोग्राम है OACB, तो O पॉइंट से एक वेक्टर ओरिजिनेट हुआ OA, O पॉइंट से दूसरा वेक्टर ओरिजिनेट हुआ OB, OA साइड और उसका एडजेसेंट साइड है OB। ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। ये साइड का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर का डायरेक्शन है, और साइड के प्रोपोर्शन में उसका मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा, और इसीलिए यहां पे वर्ड आता है बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? Their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal starting from the same point। यानी ये वेक्टर P और वेक्टर Q, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, अपन रिजल्टेंट को जनरली वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिजल्टेंट वेक्टर अपने को मिलेगा डायगोनल से। अब डायगोनल दो होते हैं, तो कौन सा डायगोनल लेना? वही डायगोनल लेना जो ये दो वेक्टर के कॉमन पॉइंट से निकलेगा, यानी O पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल। तो बेटा यहां डायगोनल है OC। कौन सा डायगोनल है बेटा? OC। तो OC रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट यानी वेक्टर R। तो अपन यहां ऐसा लिखेंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो बेटा
ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। क्या आपके समझ में ये स्टेटमेंट आया बेटा? अगर कुछ डाउट है तो रिवाइज करके वापिस से देखना, 100% समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा? और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभिज फिजिक्स ये यूट्यूब पे चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है ना बेटा? यही टॉपिक नहीं, दूसरे टॉपिक के भी वीडियोस है, 12th के भी वीडियोस है, सीईटी के वीडियोस है, नीट के वीडियोस है। ठीक है ना बेटा? चलो, पैरेललोग्राम लॉ का ये हुआ स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब बेटा अपने को यहां पे फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बेटा? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और इसके लिए बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट अपने को यूज करना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद साइन कॉस टैन के रेशियोज। ठीक है? तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत आसान बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड डेरिवेशन है। अच्छे से ध्यान देना, 100% समझ में आएगा। तो चलो, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन प्रोड्यूस्ड OA। OA को प्रोड्यूस करना है बेटा, और OA को प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है CD। तो बेटा आप देख सकते हो ये एंगल भी थीटा बनेगा। एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अरे है ना? ठीक है बेटा? अब ये रिजल्टेंट वेक्टर P वेक्टर के साथ एक एंगल बनाता है, ये एंगल को समझो अपन ने अल्फा बोले, और अगर लगा बोले Q के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो ये ऊपर वाला एंगल Q के साथ बन गया। बेटा आप इसे बीटा या गैमा बोल सकते हो, या फाई बोल सकते हो, डेल्टा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब कम टू द पॉइंट। नाउ वी हैव टू कंसिडर हियर ट्रायंगल OCD। बेटा कौन सा ट्रायंगल? OCD। और ये OCD ट्रायंगल में बेटा अपने को अप्लाई करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। चलो याद करो, पाइथागोरस थ्योरम को याद करो। देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट OD स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ये देखो, इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ये नीचे वाला ट्रायंगल OCD है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब बेटा OD को क्या लिख सकते हैं अपन? OA प्लस AD, OA प्लस AD द होल स्क्वायर प्लस व्हाट बेटा? CD स्क्वायर। अब OA प्लस AD द होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला यूज करना बेटा ब्रैकेट के स्क्वायर वाला, A प्लस B द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो। तो क्या आएगा बेटा? OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर, है ना फॉर्मूला।
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये सी डी स्क्वायर एज इट इज, ये सी डी स्क्वायर एज इट इज। अब थोड़ा सा अच्छे से देखना बेटा, लास्ट के दो स्टेप, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो अपना अपना ट्रायंगल यहां पे बन गया एक छोटा सा ए सी डी ट्रायंगल को देखो बेटा, ए सी डी, बेटा ट्रायंगल ए सी डी देखना। यस, स्क्रीन को पॉज करो, सोचो। ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी प्लस वॉट बेटा, इसे क्या लिखोगे बेटा, ए सी स्क्वायर। क्या लिखोगे इसे, ए सी स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां पे अगर आपने केयरफुली देखा तो ओसी यानी वेक्टर आर है, अरे है ना, ओसी यानी वेक्टर आर है। देखो डायग्राम में ओए यानी वेक्टर पी है, बराबर है बेटा। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पैरेललोग्राम अगर है तो ये वेक्टर पी, तो ये भी वेक्टर पी बनेगा, बीसी वेक्टर पी बनेगा। ये अगर वेक्टर क्यू है तो एसी भी वेक्टर क्यू बनेगा। तो चलो यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोले ओसी का मतलब आर। अब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसलिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही लिखना, ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। ओए यानी पी, एसी, एसी क्या बनेगा बेटा, ओबी के उतना यानी क्यू, ठीक है ना। अब देख बेटा इधर एडी को क्या लिख सकते हैं, तो ये छोटे से ट्रायंगल में बेटा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एडी अपॉन एसी। सो एडी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एसी कॉस थीटा, एसी कॉस थीटा, और एसी क्या है, क्यू, तो क्यू कॉस थीटा। अरे एसी क्या है, क्यू, तो क्यू कॉस थीटा। चलो ये सारे वैल्यूज यहां रखते हैं, तो फिर अपना इक्वेशन बन जाएगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2OA यानी पी, एडी यानी वॉट, क्यू कॉस थीटा प्लस एसी यानी वॉट, क्यू। ये आर स्क्वायर का वैल्यू आया बेटा। अब आर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो चलो लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया आर। क्या हुआ बेटा, ये आर यानी resultant vector. Magnitude of resultant vector is given by this formula, and this formula is very very important. बहुत सारे जगहों पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो बच्चों इसे अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। अब अपने को फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ओसी, मींस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी अपने को फाइंड करना ये एंगल अल्फा, यानी कितना एंगल पी के साथ बनाता है रिजल्टेंट, ये अपने को फाइंड करना है। तो वही ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल में देख इधर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
tan alpha is equals to CD upon OD. That is CD upon OD को क्या लिखोगे बेटा? OA प्लस AD. OA प्लस AD. अब देखो ये छोटा सा ट्रायंगल लो वापिस से. साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC. क्या मैंने सही लिखा? यस. तो CD इज इक्वल टू व्हाट बेटा? AC साइन थीटा. अब AC क्या है बेटा यहां पे? Q. तो CD को क्या लिखोगे? Q साइन थीटा. तो चलो लिखते हैं CD को. क्या लिखते हैं? बोले Q साइन थीटा अपॉन OA इज व्हाट बेटा? OA क्या है? P प्लस बेटा AD का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं अपन. क्या है वैल्यू? Q cos थीटा. So tan alpha is equals to, we get this result. ये रिजल्ट मिला. tan अल्फा यानी अल्फा एंगल बनाया रिजल्टेंट वेक्टर ने वेक्टर P के साथ. समझे मेरी बात को? तो बेटा ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका. ठीक है, बाकी डिस्कशन करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं. ओके बेटा, थैंक यू.